फ्रेंड्स, तो उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज हम ये सीखने वाले हैं आर्डिनो यूनो के साथ एलडीआर की इंटरफेसिंग कैसे कर सकते हैं, और हम एलडीआर से इनपुट लेके आउटपुट परफॉर्म कराएंगे आर्डिनो यूनो के साथ। ठीक है, अब देखिए एलडीआर क्या होता है और एलडीआर वर्क कैसे करता है, ये चीज़ समझ लेते हैं। पहले देखिए ये एलडीआर को बोलते हैं लाइट डिपेंडिंग रजिस्टर। अब जैसे कि देखिए हमारा ये नॉर्मल रजिस्टर जो होता है, ये देखिए इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू फिक्स है। ठीक है, ये चेंज नहीं होता। पर जो हमारा एलडीआर होता है, ये होता है लाइट डिपेंडिंग रजिस्टर। ये हमारा एक सिंपल सा रजिस्टर ही है। ठीक है, बट ये लाइट के अकॉर्डिंग इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू कम ज़्यादा होगी। ठीक है, अब ये हम इसको सेंसर की तरह यूज करेंगे, और यूज करने के बाद आर्डिनो यूनो के साथ इसको कनेक्ट करके रीडिंग लेंगे, और हम आर्डिनो यूनो पे प्रोग्राम अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद अपने अकॉर्डिंग आउटपुट परफॉर्म कराएंगे। ठीक है, अब जैसे कि देखिए हमारा एलडीआर है, ये हमारा रजिस्टेंस है। ठीक है, अब जैसे जैसे लाइट की ब्राइटनेस जितना पड़ेगी, तो ऐसे ही इसकी रजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी। क्या होता है, रजिस्टेंस प्रोपोर्शनल होता है 1/लाइट। ठीक है, जितना ज़्यादा इस पर लाइट पड़ेगी उतना ज़्यादा इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी। अब क्या है, हम इसको सेंसर की तरह यूज करके आर्डिनो में क्या होता है, देखो सेंसर की तरह यूज करेंगे, और हम कनेक्ट कर लेंगे आर्डिनो यूनो के एनालॉग पिन से। ठीक है, और एनालॉग पिन क्या करता है आर्डिनो यूनो का, ये एनालॉग वोल्टेज को रीड करेगा। रीड करने के बाद हम फंक्शन यूज करते हैं एनालॉग रीड फंक्शन। अब इस फंक्शन से हम रीड करने के बाद, अब आर्डिनो वर्क करता है डिजिटल वर्क पे। ठीक है, डिजिटल सिग्नल पे वर्क करता है। तो एडीसी होता है, इसके अंदर एक सर्किट डिजाइन होता है एडीसी। अब एडीसी का काम क्या है, एनालॉग डेटा को डिजिटल डेटा में कन्वर्ट कर देना। ठीक है, क्योंकि आर्डिनो यूनो डिजिटल सिग्नल पे वर्क करता है। तो हम ये देख लेते हैं कैसे इसको कनेक्ट करना है। डायग्राम के अकॉर्डिंग इसको बेहतर तरीके से समझते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है, ये देखिए ये आ रहा, ये यहाँ पे मैंने कनेक्ट किया हुआ एलडीआर को। और एलडीआर को सेंसर की तरह कैसे कनेक्ट करना है, देखिए इसके दो वायर होते हैं। ठीक है, एक मिनट, ये रहा, देखिए इसमें दो वायर होते हैं। तो एक वायर को मैंने क्या किया, डायरेक्ट यहाँ पे 5 वोल्ट दे दिया। ठीक है, दूसरे वायर को मैंने यहाँ पे क्या किया, 10 किलो ओम रजिस्टेंस से ग्राउंड को कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद हमें क्या करना है, एलडीआर को सेंसर की तरह यूज करना है। ठीक है, सेंसर की तरह यूज करने के लिए इसके इस पॉइंट से मैंने क्या किया, एक वायर को कनेक्ट कर दिया आर्डिनो यूनो के एनालॉग पिन से। आर्डिनो यूनो में 6 चैनल होते हैं एडीसी। ठीक है, 6 होते हैं एडीसी चैनल, और 10 बिट का एडीसी होता है। ठीक है, आर्डिनो यूनो में 10 बिट का एडीसी होता है 6 चैनल का। ठीक है, अब हम सबसे पहले ये समझते हैं कि एडीसी का काम क्या है। उसके बाद हम रीडिंग कैसे लेंगे, रीडिंग लेने के बाद हम प्रोग्राम के अकॉर्डिंग आउटपुट कैसे परफॉर्म कराते हैं, ये चीज़ समझने के बाद हम प्रोग्रामिंग के पार्ट में चलते हैं। ठीक है, अब देखिए एलडीआर पे क्या है कि ये देखिए एलडीआर हम कनेक्ट कर लिए इस पॉइंट से आर्डिनो यूनो एनालॉग पिन से। आर्डिनो यूनो में 6 एनालॉग पिन होते हैं। क्या होते हैं, 6, A0 से लेके A5 तक किसी एक पिन से कनेक्ट कर लेंगे। कनेक्ट करने के बाद इसमें इंटरनल सर्किट होता है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। अब ये पिन क्या करता है, यहाँ की वोल्टेज को रीड करेगा। वोल्टेज क्या हो सकती है, 0 से 5 वोल्टेज। अब ये वोल्टेज रेंज चेंज होगी, कैसे चेंज होगी, जब इस पे लाइट की ब्राइटनेस कम ज़्यादा होगी उसके अकॉर्डिंग यहाँ की जो वोल्टेज होती है। अब देखिए एलडीआर का जो सर्किट बनेगा, देखिए सर्किट डायग्राम में देखिए वोल्टेज कैसे बनता है। ये एलडीआर है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होगी। यहाँ पे 5 वोल्टेज है, ये हमारा ग्राउंड है, और ये हमारा A0 पिन है, मतलब यहाँ की वोल्टेज। तो एक रूल होता है सर्किट में, होता है वोल्टेज डिवाइडर रूल। तो यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू चेंज होगी। तो वोल्टेज डिवाइडर रूल से अकॉर्डिंग ये वोल्टेज यहाँ पे 5, यहाँ की रेजिस्टेंस R/R+10। तो जैसे जैसे रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होगी वैसे वैसे वोल्टेज भी चेंज होगा। ठीक है, तो इसका मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज कैसे हो सकती है, लाइट के अकॉर्डिंग। जैसे जितना ज़्यादा लाइट इस पर पड़ने वाला है उसके अकॉर्डिंग हाँ ठीक है, ओके, मुझे लगा कि मेरा रिकॉर्डिंग बंद है, सॉरी। देखिए अब क्या है कि यहाँ की वोल्टेज चेंज हो जाएगी। ठीक है, यहाँ की वोल्टेज चेंज होगी रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग। अब आर्डिनो यूनो का जो एनालॉग पिन होता है इस पिन से कनेक्टेड है, मतलब ये पिन यहाँ की वोल्टेज को रीड करेगा। रीड करने के बाद ये कन्वर्ट करेगा एनालॉग वोल्टेज को डिजिटल सिग्नल में, मतलब एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा। अब आर्डिनो यूनो हमारा डिजिटल सिग्नल पे वर्क करता है,
उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, आर्डिनो यूनो पे एक ऐसा प्रोग्राम लिखेंगे जो भी वोल्टेज होगा यहाँ पे वो डिजिटल सिग्नल के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, यहाँ पे जो वोल्टेज बना होगा डिजिटली उसको कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये डिजिटल सिग्नल पे वर्क करता है। हम उस डेटा को सीरियल मॉनिटर पे भी डेटा को प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, डेटा को स्टोर करके हम आउटपुट, जो हमारे आउटपुट डिवाइस होते हैं, अब आउटपुट डिवाइस कौन से हो सकते हैं, जैसे एलईडी हो गया, हमारा पीजो बजर हो गया, रिले हो गया, ये सारी डिवाइस को मैं कनेक्ट किया हुआ हूँ। वो चीज़ अभी दिखा रहा हूँ, एक मिनट देख लो। यहाँ पे देखिए सर्किट मैंने कनेक्ट किया हुआ है, तो थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए मैंने कोशिश किया। देखिए ये रहा, मैंने एलडीआर यूज किया है। ठीक है, एलडीआर के साथ आउटपुट डिवाइस क्या हो सकते हैं हमारे, पीजो बजर, और ये हमारा एलईडी, और मैं ये रहा रिले। तो क्या होगा कि मैं वर्क कैसे करना है कि जैसे कि मैं रूम के अपने घर के बाहर लगा दिया एलडीआर को। ठीक है, जैसे जैसे अंधेरा होगा, अंधेरा होने के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी, एलडीआर क्या करेगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होगी, चेंज होगी, बढ़ेगी, उसके कारण वोल्टेज रीड करेगा। उस वोल्टेज के अकॉर्डिंग हम अपने आउटपुट को ऑन करेंगे। अब जैसे सुबह होगी रोशनी बढ़ेगी, इसके अकॉर्डिंग हम चेंज कर देंगे। ठीक है, और ये चीज़ें ऑफ कर देंगे। आज के लेक्चर्स में ये होने वाला है। ठीक है, ये सिंपल सा कनेक्शन हो गया इसका, एलडीआर का कनेक्ट किया हूँ। ये चीज़ मैं डायग्राम में बता ही दिया था, टाइम बचाने के लिए मैंने पहले से रेडी कर दिया है। अब देखिए मेन है आपको समझना। ठीक है, मुश्किल नहीं है, आसानी है कनेक्शन। अब ये तो जैसे कि हम इसे रीडिंग ले लेंगे, रीडिंग लेने के बाद हमें आउटपुट परफॉर्म कराना है। अब देखिए आउटपुट वैल्यू बनेगा कैसे, यहाँ इस फार्मूले से देखिए क्या बनेगा, आउटपुट वोल्टेज जो मिलेगी, एनालॉग रीड जो भी रीडिंग होगा, इनपुट वोल्टेज बाई 5 इंटू 1024, तो ये डिजिटल वैल्यू बनेगा जो भी एनालॉग वैल्यू के अकॉर्डिंग चेंज होगा ये फंक्शन। और फंक्शन क्या यूज करते हैं, एनालॉग सिग्नल को रीड करने के लिए एनालॉग रीड फंक्शन, और किस पिन से रीड कर रहे हैं, सेंसर किस पिन से कनेक्ट है, A0 वाले पिन से। तो A0 वाले पिन से हम इसे रीड ले लेंगे। रीडिंग लेने के बाद जो भी वैल्यू आएगी, देखिए रीडिंग क्या बनेगी, 0 वोल्टेज के लिए हमारी डिजिटल वैल्यू 0, और 5 वोल्टेज के लिए एडीसी हमारे 10 बिट के है, 10 बिट के अकॉर्डिंग 2 की पावर n हो जाएगा 1024 की रेंज में, 23 की रेंज में लेते हैं। ठीक है, 0 से स्टार्ट है, 23 के रेंज, इस रेंज में हमारी वैल्यू बनेगी डिजिटल। ये एनालॉग वैल्यू है, ये डिजिटल वैल्यू है। 0 वोल्टेज के अकॉर्डिंग डिजिटल वैल्यू 0, 5 वोल्टेज के मैक्सिमम, ये हमारा मिनिमम होता है, ये हमारा मैक्सिमम होता है। अब हम क्या है, सेंसर से रीडिंग ले लेंगे। रीडिंग लेने के बाद हमें आउटपुट परफॉर्म कराना है। अब जैसे कि मैंने क्या किया, एलईडी को पिन नंबर 9 से कनेक्ट कर दिया, और बजर को पिन नंबर 3, और इसको जो हमारा रिले है पिन नंबर 2 को कनेक्ट कर दिया। रिले को पावर देना पड़ता है 5 वोल्ट से, और बाकी चीज़ों को मैंने ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया। अब क्या होगा, वर्क कैसे करना है देखिए। जैसे कि अभी जो मेरा रूम है, अभी जो मेरे रूम की ब्राइटनेस है, ब्राइटनेस क्या है, फुल है। ठीक है, अब जैसे ही ब्राइटनेस हमारी फुल है, फुल के अकॉर्डिंग ये क्या करेगा, रजिस्टेंस, यहाँ की जो वोल्टेज बनेगी मैक्सिमम वोल्टेज, मतलब 5 वोल्टेज, 5.9, 4.9, 4.8 वोल्टेज बनेगी। उसके अकॉर्डिंग हम एक कंडीशनल स्टेटमेंट रीडिंग करेंगे। जो भी डिजिटल वैल्यू आएगी, एक कंडीशनल स्टेटमेंट क्या करेंगे, जो भी वैल्यू हमारी रीड हो रही है, और वो हमें थ्रेशोल्ड वैल्यू से, थ्रेशोल्ड वैल्यू क्या बनाएंगे, इसको एक फिक्स वैल्यू ले लेंगे कि जो लाइट के यहाँ पे फिक्स है, रूम की फिक्स वैल्यू, उससे ज़्यादा कम होगी, उसके अकॉर्डिंग हम आउटपुट परफॉर्म कराएंगे। ठीक है, हम एलडीआर के लेक्चर भी अपलोड कर दिए हैं, पर इस लेक्चर में हम थोड़ा सा और बेहतर तरीके से सीखना चाहते थे, क्योंकि सारे डिवाइसों को एक साथ कनेक्ट करना चाहते थे। ठीक है, तो हम इसको ऑपरेट कराएंगे, ऑन कैसे करना है, ऑफ कर देना। जब मेरे रूम पे लाइट रहेगी, फुल लाइट रहेगी, तो ये चीज़ें ऑफ रहनी चाहिए। अब जैसे ही मैं लाइट को ऑफ करूँगा, ठीक है, जैसे ये अभी जो ये मेरी ब्राइटनेस वाली लाइट यहाँ पे है, उसको मैं ऑफ करूँगा। ठीक है, और कैमरे की लाइट भी ऑफ करूँगा, तो क्या होगा देखना कि सारी डिवाइस ऑन हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही लाइट को ऑन करूँगा, सारी डिवाइस ऑफ हो जाएगी। ठीक है, अब चलते हैं हम प्रोग्रामिंग के पार्ट पे। अब इसके प्रोग्राम को समझ लेते हैं हम, आर्डिनो आईडीई में प्रोग्राम को कैसे लिखना है, और माइक्रो कंट्रोलर से आउटपुट डिवाइस को कंट्रोल कैसे करना है। माइक्रो कंट्रोलर काम ये होगा कंट्रोल करना, इनपुट डिवाइस से डेटा को इनपुट रीडिंग लेंगे, और आर्डिनो का काम क्या है, प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग आउटपुट को कंट्रोल करना है। अब ये चीज़ हम समझ लेते हैं। अब चलते हैं प्रोग्रामिंग की पार्ट पे। ठीक है, ये रहा, हम यहाँ से मेन है, देखिए मैं कोशिश ये करता हूँ कि बेहतर तरीके से प्रोग्रामिंग की एक एक लाइन को समझाऊँ। ठीक है, अब देखिए, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, देखिए आर्डिनो यूनो की डिजिटल पिन और एनालॉग पिन हो, जिस पिन से आउटपुट ले रहे हैं, इनपुट ले रहे हैं,
तो जिस पिन से डिवाइस इनपुट और आउटपुट डिवाइस कनेक्ट किए हुए हैं उसको पहले हमें डिफाइन करना पड़ता है। चाहे आप माइक्रो यूज कर लो या तो नॉर्मल वेरिएबल के फॉर्म में यूज कर सकते हो। तो जैसे कि मैं एलईडी के लिए इसका नाम रख दिया एलईडी पिन, इसका नाम रख दिया पीजो बजर पिन और इसका नाम रख दिया रिले पिन। ठीक है, ये हमारा आउटपुट डिवाइस है, ये आउटपुट की तरह यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये भी आउटपुट की तरह और हमारा ये भी आउटपुट की तरह। ठीक है, आप यहाँ भी इसका नाम एक्स रख सकते हो, इसका वाई, इसका जेड, कोई मुश्किल नहीं है। आप वेरिएबल अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो, पर कोशिश ये करें डिवाइस के अकॉर्डिंग वेरिएबल का नाम रखें। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, कनेक्शन के लिए कनेक्शन जो मैंने किया हुआ है उस कनेक्शन को यहाँ पे बना दिया, यहाँ पे डिफाइन कर दिया कांस्टेंट इन, जो भी पिन मैं कनेक्ट किया हुआ आउटपुट की तरह फिक्स है, वो आउटपुट की तरह यूज होने वाला है, उसको चेंज नहीं करूँगा। तो कांस्टेंट इन टाइप और वेरिएबल डिफाइन कर लिया। देखो मैंने क्या किया, जो सेंसर पिन है उसका नाम रख दिया वेरिएबल का, लाइट सेंसर पिन, एलईडी पिन, पीजो बजर पिन और रिले पिन। अब उसके बाद मैंने कहा इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ जो मेरा पिन है सेंसर पिन, वो जो वेरिएबल डिफाइन किया हुआ उस वेरिएबल को मैंने असाइन किया हुआ आर्डिनो यूनो के पिन से। तो आप जब भी इसको यूज करोगे या इसको आउटपुट की तरह यूज करोगे तो A0 असाइन हो जाएगा वहाँ पे, मतलब A0 आउटपुट और इनपुट की तरह यूज कर सकते हैं, ऐसे हमारा आउटपुट और इनपुट की तरह। तो ये हो गया कनेक्शन के लिए जो चीज़ डिफाइन किया हुआ, मैंने बहुत सारे लेक्चर में समझाया है, तो ये चीज़ मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए एक चीज़ और है, थ्रेशोल्ड वैल्यू को थोड़ा सा समझते हैं। मैंने क्या किया, जैसे कि अभी हमारे रूम की लाइट है, ठीक है, इसकी जो ब्राइटनेस के अकॉर्डिंग जो हमें रीडिंग मिलेगा इस सेंसर को कनेक्ट करने पर, जैसे रीडिंग मैक्सिमम रीडिंग मिल गया, जैसे मिल गया 500 या 600। अब क्या है, ये वैल्यू नॉर्मल मेरी रीडिंग मिल रही है। अब क्या करूँ, मैं लाइट बंद करूँगा तो रीडिंग कम मिलेगी। ठीक है, रीडिंग कितनी मिलेगी, 100 मिल सकती है न्यू रीडिंग, जैसे लाइट बंद करूँगा। तो ये वैल्यू हम फिक्स कर लेंगे थ्रेशोल्ड वैल्यू के फॉर्म में। ठीक है, तो मैंने एक थ्रेशोल्ड वैल्यू डिफाइन कर लिया जो मैं यूज करूँगा कंडीशनल स्टेटमेंट में, इनपुट जो नया इनपुट मिलेगा उसको वहाँ पे पुट करके चेंज करूँगा। ठीक है, अब ये हो गया कनेक्शन के लिए। पहले एक प्रोग्रामिंग के फर्स्ट पार्ट में हम वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं किस पिन से कनेक्ट किए हुए आर्डिनो यूनो को आउटपुट डिवाइस और इनपुट डिवाइस के साथ। और उसके बाद हमें क्या करना पड़ता है, हमें ये काम करना पड़ता है वाइड सेटअप में इनिशियलाइज करना पड़ता है आर्डिनो यूनो के किस पिन को इनपुट और आउटपुट ले रहे हैं, ये चीज़ यहाँ पे इनिशियलाइज कर ले रहे हैं। ठीक है, देखिए मैंने क्या किया, पिन मोड फंक्शन यूज किया, एलईडी पिन को मैंने क्या किया आउटपुट की तरह, बजर पिन भी आउटपुट और रिले पिन। आप एलईडी पिन लिखो आउटपुट, चाहे पिन नंबर 9 आउटपुट, देखो इन दोनों को देखो ये सेम है, तो मैंने एक साथ ले लिया। तो ये जरूरी नहीं है आप इसको लिखो, छोड़ दो, पर मेरा समझाने का मतलब यह था, चाहे तो आप पिन नंबर 9 को आउटपुट लिखो, चाहे तो इस पिन को किस वेरिएबल में साइन हुआ उसको यूज कर सकते, उस वेरिएबल को यूज कर सकते हो। ठीक है, तो पिन मोड फंक्शन के अंदर ये वेरिएबल मतलब ये पिन किस तरह यूज कर रहे हैं और पिन किस में असाइन हुआ, पिन नंबर 9 में। तो पिन नंबर आउटपुट की तरह देखिए इस डायग्राम पे, देखिए यहाँ पे ये हमारा आउटपुट की तरह यूज है, ये भी आउटपुट, ये भी आउटपुट। ये चीज़ें आर्डिनो यूनो के डिजिटल पिन किस तरह यूज कर रहे हैं वो चीज़ हमें पिन वाइड सेटअप में इनिशियलाइज करना होता है। तो मैंने इनिशियलाइज कर दिया, इनिशियलाइज करने के बाद अब हम चलते हैं वाइड लूप के पार्ट में। एक मिनट, ठीक है, अब जैसे कि हम आ गए वाइड लूप। वाइड लूप में आने के बाद अब हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए अब हमें रीड करना पड़ेगा। रीड क्या करना पड़ेगा, ये सेंसर से जो इस सेंसर से रीडिंग ले रहे हैं इस पिन से, तो फंक्शन यूज करते हैं एनालॉग रीड फंक्शन। क्या यूज करेंगे, एनालॉग रीड, और किस पिन से, A0 पिन से, A0 पिन से ये फंक्शन रीड कर लेगा। रीड करने के बाद डिजिटल वैल्यू कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया यहाँ पे देखिए समझिए, फंक्शन यूज किया एनालॉग रीड फंक्शन और वेरिएबल पास किया, मतलब A0 पिन यूज कर लिया, ये रीड करेगा, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, ADC वैल्यू बनाएगा। ठीक है, जैसे कि फुल ब्राइटनेस है उसके अकॉर्डिंग मिलेगा, मान इतनी वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, इन टाइप का डेटा जो भी वैल्यू इनपुट रीडिंग लेंगे किसी भी सेंसर से, पहले मैं उसको कोशिश ये करूँ किसी एक वेरिएबल में स्टोर कर लूँगा मेमोरी में। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया, इंट टाइप का है तो टाइप इंट डिफाइन कर लिया और वेरिएबल का नाम रख दिया एनालॉग वैल्यू। आप कुछ भी रख सकते हो, आपकी मर्जी है, पर मैंने यहाँ पे रखा एनालॉग वैल्यू। यहाँ पे रीडिंग हो गया 19। ठीक है, ये वैल्यू हो गया, ये वैल्यू हो गया। ये चीज़ समझते हैं फुल ब्राइटनेस पे क्या होने वाला है। जैसे फुल ब्राइटनेस है तब क्या होगा, इफ़ जो भी हम रीडिंग लिए हैं अगर वो मेरी वैल्यू थ्रेशोल्ड वैल्यू से कम है
तब तो ये ब्लॉक जाएगा प्रोग्राम का, इफ़ कंडीशन ट्रू होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तब क्या करना है, ध्यान से देखिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो इस कंडीशन में हम सब चीज़ों को ऑफ कर देना है। अब देखिए जैसे क्या होगा, जब मैं लाइट को ऑफ कर दूंगा, सारी लाइट को ऑफ कर दूंगा, उसके अकॉर्डिंग देखना क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है। यहाँ पे जब मैं लाइट को ऑफ करूंगा तो रीडिंग क्या मिलेगा, देखा रीडिंग मिलेगा इससे कम मिलेगा। यहाँ पे 500 डिफाइन कर लिया, मतलब यहाँ पे 500। जैसे मैं क्या होता है, लाइट की ब्राइटनेस कम होगी तो रीडिंग कम मिलेगा, वोल्टेज कम मिलेगी, वोल्टेज रीडिंग कम मिलेगी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए जैसे 400 आ गया, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ट्रू। अब इसके ट्रू होने से क्या होगा, इफ ब्लॉक चलेगा। इफ ब्लॉक चलने के बाद आप चाहे कितनी आर्डिनो यूनो को सारी पिन को हाई कर सकते हो। ठीक है, आपकी मर्जी है। पर मैंने 3 डिवाइस यूज किया, आउटपुट डिवाइस। मैंने क्या किया, डिजिटल लाइट फंक्शन के अंदर पिन पिन 9 को हाई कर देना है। ठीक है, हाई करो चाहे 1 लिखो, आपकी मर्जी है। 1 मतलब हाई और 0 मतलब लो। ठीक है, अब ये देखिए पिन को हाई 1, सब सारी पिन को हाई कर देना है। मतलब जैसे अंधेरा होगा रूम में, रिले ये चीज़ क्या होगा, ट्रिगर हो जाएगा, सारी चीज़ें ऑन हो जाएगी जैसे अंधेरा होगा। ठीक है, जैसे ना आप इसके एप्लीकेशन में स्ट्रीट लाइट, जैसे स्ट्रीट लाइट होती है, अंधेरे होते ही सारी लाइट ऑन हो जाती है, सुबह होते ही सारी लाइट ऑफ हो जाती है। ये एक सिंपल सा उसका ये कॉन्सेप्ट है। अब क्या है, जैसे कि रीडिंग, जैसे ब्राइटनेस बढ़ेगी, अब बढ़ने के अकॉर्डिंग हमारा ये ब्लॉक चलेगा प्रोग्राम का, और सबको ऑफ कर देना है। जी देखिए, एलईडी पेन को लो, 2 को 0, 3 को 0, सारी चीज़ें ऑफ हो जाएंगी। ठीक है, अब देखिए हम प्रोग्राम को अपलोड कर लेते हैं। अपलोड करने के बाद इस चीज़ को बेहतर तरीके से समझते हैं। ठीक है, ये रहा हमारा आर्डिनो यूनो, और ये रहा, बहुत वायर है इसके लिए सॉरी, पर क्या कर सकते हैं, कनेक्शन किया हुआ है, बस हमें समझना है ये वर्क कैसे करता है। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको दिख रहा होगा ये चीज़ें। ये रहा हमारा एलडीआर। ठीक है, ये एलईडी, अब देखिए कैसे ऑन कैसे होगा, ये चीज़ समझ लेते हैं। प्रोग्राम मैं अपलोड कर दे रहा हूँ, आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोग्राम मिल जाएगा, मुश्किल नहीं है। ठीक है, सॉरी अब कहाँ भाग गया, बहुत ये मेरा थोड़ा सा केबल प्रॉब्लम है, उसके लिए सॉरी। ये मैं यहाँ पे ग्राउंड यूज कर ले रहा हूँ। ठीक है, बाकी सारे वायर मेरे सही हैं, मुश्किल नहीं है। अब मैंने क्या किया, सारी चीज़ें देखिए अपलोड कनेक्ट कर लिया हुआ। ठीक है, ये रहा हमारा एलडीआर। कनेक्ट करने के बाद अब मैं क्या करूँगा, प्रोग्राम को अपलोड कर दे रहा हूँ। ठीक है, अपलोड करने के बाद हम इसको समझते हैं, देखिए वर्क कैसे करता है। ये रहा, देखिए प्रोग्राम को जैसे अपलोड कर लिया, पहले मैं अपनी ये फुल लाइट को बंद कर दे रहा हूँ जो ये चल रही है। ठीक है, अब देखिए मैंने क्या किया, लाइट को बंद कर दिया है। अभी मेरी मोबाइल की लाइट ऑन है, ये ऑन नहीं है। ठीक है, अब मैं अपने मोबाइल की लाइट को ऑफ कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए क्या है, जैसे ही मैंने लाइट यहाँ अंधेरा हुआ तो रीडिंग क्या हुई, कम लिया। रीडिंग कम लेने के अकॉर्डिंग क्या हुआ, ये हो सारी चीज़ों को ऑन कर दिया है। अब मैं ऑफ कर दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए फिर से मैंने ऑन किया, 1 मिनट थोड़ा सा, ओके। अब फिर से देखते हैं इसको। ये डीसी मोटर कनेक्ट किया हुआ था मैंने, देखिए हमारा रिले भी ऑन है, एलईडी भी ऑन है, और ये मेरा क्या है, बजर भी ऑन है। तो एक साथ सारे डिवाइसों को हम कनेक्ट करके कैसे ऑपरेट करा सकते हैं किसी एक सेंसर से इनपुट लेके। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।